दोस्तों, हमारे सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जमीन का नापी कैसे किया जाता है। मान के चलिए कि आपको कभी जमीन का नापी करवाना है, तो आप कहाँ जाएंगे? किसी अमीन के पास जाएंगे, जिसे लैंड सर्वेयर या फिर पटवारी भी कई क्षेत्रों में कहा करते हैं, उनके पास जाएंगे, आप उनको बुलाएंगे। तो आखिरकार वो अमीन या लैंड सर्वेयर जो कुछ भी है, वो जमीन का नापी किस प्रकार करेगा, क्या तरीका अपनाएगा, उस चीज को मैं इस वीडियो में डिफाइन करने वाला हूं, वो भी एकदम बारीकी के साथ। क्योंकि आपके सामने हम यहां पर नक्शा भी लेकर आए हैं जमीन का, और साथ में जो अमीन अपने साथ में गुनिया लेकर के जाते हैं, उस गुनिया को भी लेकर आए हैं, ताकि आपको समझने में जरा सा भी दिक्कत ना हो। हालांकि एक ही वीडियो में सारा चीज बता देना ये तो पॉसिबल कतई नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट स्पष्ट हो जाए, ताकि आप ये समझ पाएं कि भाई जमीन अगर नापी होता है, कोई अमीन अगर जमीन का नापी कर रहा है, तो क्या क्या प्रक्रिया को विशेष रूप से अपनाता है। ठीक है, लेकिन एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये बात मैं आपको बता देता हूं। खैर चलिए दोस्तों, देखिए यहां पर एक नक्शा है, जमीन का नक्शा है किसी मौजा का। मौजा कहने का मतलब गांव का। ठीक है, और यहां पर बहुत सारे क्या है, प्लॉट हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, आयताकार है, तो कोई वर्गाकार है, बहुत सारे प्लॉट हैं, हजारों प्लॉट रहते हैं। तो यहां पर मान के चलिए कि आपका एक प्लॉट है। ठीक है, सपोज कीजिए हम कौन सा एग्जांपल लें, मान के चलिए ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला देखिए, ये समझिए कि आपका प्लॉट है और इसी का नापी करवाना है। देखिए, नापी कराने का जो आधार है बहुत कुछ हो सकता है कि भाई ये जमीन जो है, ये जो आपका प्लॉट है, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति चढ़ा हुआ है, ये आपको संदेह है, इसीलिए आप अमीन को बुलाए हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपको जमीन का बंटवारा करना है, या फिर ये हो सकता है कि जमीन को आप बेच रहे हैं, तो भाई कितना बेचेंगे, क्या उसका क्षेत्रफल होगा, उसका निकालना हो। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके जाने का, आपको बुलाने का अमीन को। ठीक है, और यहां पर हम जो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें यह है कि मान के चलिए कि अगर ये आपका जमीन है, तो आपको संदेह है कि अगला प्लॉट जो है चढ़ा हुआ है, अगला आदमी जो है, चौहद्दी में जो आदमी है वो मेरे प्लॉट में चढ़ा हुआ है, जिससे जमीन आपका छोटा हो गया है, इसीलिए आपने अमीन को बुलाया है। बंटवारा वगैरह या फिर खरीद बिक्री वाला वो अलग मामला है, वो सब फिर आपको और भी बारीकी से जानना होगा। ठीक है, और ये सब एक वीडियो में देखिए। बंटवारा वाला अब कहिएगा तो भाई उसके लिए कम से कम 10-15 वीडियो बनाएंगे। हर आकृति का बंटवारा किस प्रकार होगा, टेढ़े मेढ़े प्लॉट का बंटवारा किस प्रकार होगा, सारा चीज बताएंगे, तब जाकर के स्पष्ट हो पाएगा। फिर जमीन का खरीद बिक्री का प्रक्रिया में फिर वहां पर भी बहुत सारे कागजात वाले टर्म होते हैं, उसको भी समझना होगा आपको। ठीक है, वंशावली के आधार पर देखना पड़ेगा कितना हिस्सा है, कितने हिस्सेदार है, कितना जमीन बेचा जा रहा है, क्या है नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको पूरा एक कोर्स करना है, कंबाइन रूप से आपको सीखना है जमीन संबंधी सारा चीज, तो फिर हम एक कोर्स भी लॉन्च किए हुए हैं, जो हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। जीनियस मेकर नाम का एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर पर मिलेगा, सर्च कर लीजिएगा, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा, वहां पर कोर्स जो है 3 महीना वाला, साल भर वाला दिख जाएगा। ठीक है, चलिए खैर हटाइए। और हेल्पलाइन नंबर भी है 7779980708, उस पर चाहे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि कैसे कैसे ज्वाइन करना है। चलिए खैर दोस्तों, आपका ये जमीन है और इसका नापी करवाना है। कोई अमीन यहां पर पहुंच गया, अब पहुंचेगा तो जो जमीन है उसका नक्शा लेकर के पहुंचेगा। भाई नक्शा लेकर के नहीं पहुंचेगा नापी कैसे होगा? ठीक है, तो अमीन नक्शा लेकर के पहुंचेगा। हो सकता है आपके पास भी नक्शा होगा। साथ में जो अमीन का औजार होता है, जैसे कि गुनिया हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, प्रकाल हो गया, जरीब हो गया। देखिए बहुत सारी चीजें हम बता रहे हैं कि भाई हो सकता है गुनिया के विषय में हम नहीं जानते होंगे, हो सकता है कि डायगोनल स्केल के विषय में नहीं जानते होंगे, तो सारा चीज आपको उस कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, पहले बता दे रहे हैं, हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो बहुत सारे औजार जो हैं अमीन या पटवारी जो भी हो लेकर के जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला काम अमीन का ये होता है कि वहां पर वो वेरीफाई करते हैं कि भाई यहां पर मामला क्या है। सबसे पहले पटवारी या अमीन जो हो वो समझते हैं कि यहां पर मामला क्या है और किस प्रकार से हमें निपटना है, ये चीज पहले वो सोच लेते हैं। ठीक है, पहले वहां मामला को समझ लिए। दूसरा काम ये होता है कि भाई जो प्लॉट है उसको अपने डायरी में जो है बना लेते हैं इसी टाइप का। ये जरूरी है कि भुजाओं को नाप नाप करके गुनिया से उसके बाद ही कॉपी बनाएंगे, अनुमानित तौर पर जो है अपने कॉपी में बना देंगे। और ये जो प्लॉट है कहां पर मौजूद है,
इस प्लॉट का एड्रेस क्या है, कि भाई मौजा का नाम क्या है, जिला क्या है, पैमाना क्या है, ठीक है, और साथ में प्लॉट नंबर क्या है, क्योंकि हर प्लॉट का अपना एक नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर 9578 प्लॉट नंबर है। तो सारा चीज जो है उस डायरी में दर्ज कर दिया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भाई ये जो जमीन का नापी हुआ है कहाँ हुआ है। क्योंकि कोई भी अमीन है भाई, आज यहाँ नापी किया, कल वहां करेगा, कल वहां करेगा, और ठीक है, और नापी करके देना भी पड़ता है दूसरों को। तो अच्छा ढंग से अगर डायरी में नहीं लिखेगा अमीन तो दिक्कत है कि नहीं। तो इसको बना करके चित्र डायरी में कर देगा, ठीक है, और एड्रेस इस प्लॉट का लिख देगा। क्लियर, यहां तक स्पष्ट हो गया। उसके बाद में क्या होगा कि भाई ये तो प्लॉट नक्शा पर मौजूद है। अब जो नक्शा पर प्लॉट मौजूद है उसमें तो आप भाई यहां पर तो खेती बाड़ी नहीं कीजिएगा, यहां पर तो आप नहीं चलिएगा भाई। जो जमीन एक्चुअल जो होता है, जो सरजमीन होता है, उसी का मतलब यहां पर समझिए कि एक प्रमाण है कि इस टाइप का आपका वहां पर प्लॉट है, ठीक है। तो यहां पर अमीन करेंगे क्या, पहले देखेंगे डायगोनल को मिलाएंगे, ठीक है। अगर चतुर्भुजाकार प्लॉट है तो यहां पर डायगोनल या फिर जो भी हो, ठीक है, डायगोनल मिलाएंगे। जैसे कि यहाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला कॉर्नर है और ये वाला कॉर्नर है। यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, गुनिया की मदद से जो है नापी करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि भाई कितना जरीब कितना कड़ी हो रहा है। तो ये वाला जो लकीर है इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ देखेंगे कि कितना आ रहा है। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा घुमाना होगा, कहाँ गया, अच्छा इसे करके घुमाना होगा। ओके, चलिए यहाँ पर इस तरह से पहुँच गया दोस्तों। और अब जानते हैं ये 25-50 गुनिया है। यहाँ से 1 जरीब, 2 जरीब, 3, 4, 5, 6 जरीब, 20, 40, 60, यानी 640 कड़ी हो रहा है। 1 जरीब में होता है 100 कड़ी, ठीक है। यहाँ 100 कड़ी हुआ, 200 कड़ी, 300 कड़ी, 400, 500, 600, और एक छोटा वाला खंड है 20 कड़ी का, 20, 40, 60 कड़ी। तो मतलब 660 कड़ी यहाँ पर नक्शा में ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो डायरी में जो है यहाँ पर लिख देंगे कि भैया ये 660 कड़ी है। और जमीन पर, हाँ ये तो एक डायगोनल हुआ, इधर वाला भी डायगोनल मिला लेंगे, ठीक है। इधर वाला डायगोनल कितना हो रहा है, इधर वाला, ऐसे करके, ठीक है। ये सब अमीन का काम है, आपको नहीं करना है भाई, आप तो जमीन का मापी करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और देखिए ये सब चीजें जो है ना, जीवन में कभी ना कभी जमीन का नापी जोखी करवाने वाला जो हिसाब है वो आता ही है। इसीलिए ये सब सीख लेना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि शिक्षा बार बार नहीं मिलता है, जब भी समय मिले उसको ले लीजिए, उस कोर्स को कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए खैर, अब यहाँ नापी हुआ 1 जरीब, 2 जरीब, 3, 4, 5, 6 जरीब, 20, 40, मान के चलिए 40, यानी 640 कड़ी हो रहा है। इधर से हल्का सा कम है तो 640 कड़ी लिख दिए। ओके, ठीक है। ये वाला 660 कड़ी है और ये वाला 640 कड़ी है। साथ में भुजाओं का भी जो है मेजरमेंट अमीन कर लेगा और साथ में डायरी में लिखते जाएगा, भाई ये भुजा की लंबाई कितना है, 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 सारा मेजरमेंट करके गुनिया की मदद से, इसको देखिए इसको गुनिया कहते हैं हम लोग, ठीक है। गुनिया की मदद से नाप करके वो नक्शा में लिख लेंगे। उसके बाद जो अपने साथ जरीब ले गए हैं या फीता, जो कुछ भी हो नापी करने वाला, हालांकि अमीन जो है बेसिकली जरीब ही ले जाया करते हैं। हालांकि शहरों में अधिकतर फीता वाला मामला चलता है, लेकिन गाँव में जाएंगे तो जरीब, क्योंकि भाई वहाँ पर मतलब इधर उधर बहुत सारे कुछ झाड़ी वगैरह भी होती है, कभी कभी जंगल में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर जरीब ही काम देगा आपको। फीता ले जाएंगे, पता चला कांटा चुभ गया, खींचे बस एकदम पूरा 2 भाग में बट गया फीता, तो ये सब भी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जरीब का प्रयोग किया जाता है, चेन का। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये प्लॉट है आपका, तो सारे भुजाओं का मेजरमेंट करके साथ में डायगोनल, मेन है डायगोनल, ठीक है। पहले डायगोनल को मिलाएंगे जमीन पर कि अगर ये वाला जो है 640 कड़ी हो रहा है तो जमीन पर एक्चुअली 640 कड़ी मौजूद है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो अमीन अपने दिमाग में नोट कर लेंगे कि हाँ गड़बड़ तो है यहाँ पर। अगर कम ठहर रहा है मतलब कि कोई इधर से कोई चढ़ा हुआ है, इधर से चढ़ा हुआ है, जिधर से चढ़ा हुआ है, लेकिन वो चढ़ा हुआ है, अगर कम ठहरा तब, ठीक है। साथ में ये वाला भी डायगोनल मिला लेंगे, पता चला कि ये भी कम ठहर गया, तो मतलब कि भाई ये जो बुलाया है आदमी ठीक बुलाया है, अगल बगल के कोई प्लॉट वाला व्यक्ति है जो इसके जमीन पर चढ़ गए। क्योंकि भाई जमीन जो वहां पर मौजूद है उसके डायगोनल को जब एक्चुअल में नापा गया जरीब से या फीता से तो कम ठहर रहा है, नक्शा में ज्यादा दिख रहा है। तो अमीन के माइंड में तो एक ही चीज आएगा कि अगल बगल के चढ़ा हुआ है, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। और देखिए नक्शा में डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इधर जो है नक्शा को जब आप सीधा करके पकड़िएगा तो ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे हो जाएगा अपने आप साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर क्या चीज हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हालांकि नक्शा में बना हुआ रहता है इस तरह से, ये इस तरह से, ओके। इसको हम लोग नॉर्थ लाइन कहते हैं, इधर नॉर्थ रहता है और इधर साउथ, इधर अपने आप ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो इसके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि नक्शा
में ये जो प्लॉट है इधर कौन सा दिशा है, नॉर्थ है कि क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि आप नया क्षेत्र में चले गए तो आपको जो है पूरब पश्चिम दिखने लगेगा और उत्तर दक्षिण दिखने लगेगा, उसमें तो आप फंस जाइएगा, फिर आप नक्शा को कैसे बिठा पाइएगा। तो उस जगह पर आप लोग जो है जो दिशा सूचक यंत्र होते हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसको कंपास हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसका प्रयोग करते हुए आप नक्शा को बैठा सकते हैं और देख सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर आसपास में गए हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मान के चलिए दूसरा तीसरा जिला चले गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, तो फिर दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा आ जाता है मामला, कोई मान के चलिए आपके गाँव का व्यक्ति है और उसका रिश्तेदार 500 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उसका ज़मीन नापी करना है, आपका उनमें चलता बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चले जाइएगा, मतलब अगर आप अमीन होंगे तब, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमीन होंगे या फिर ज़मीन नापने के लिए सीखते होंगे, वही लोग वीडियो को देख रहे हैं। बाकी बात अगर आप साधारण इंसान हैं, आप ज़मीन वगैरह नापी करना नहीं जानते हैं तो भी देखिए और समझिए कि किस तरह से मेरा ज़मीन का नापी होगा, वो अलग चीज़ें हो जाती है, ठीक है। चलिए खैर, तो यहाँ पर ये काम हो गया दोस्तों, पता चल गया कि भैया यहाँ पर ज़मीन आपका कम है, अमीन पकड़ लिया। अब काम है कि इसके जो बाउंड्री है फिक्स करना, कि इसका बाउंड्री एक्चुअल में जमीन पर कहां जाएगा, क्योंकि जमीन कम है, नक्शा पर ज्यादा दिख रहा है। अब बाउंड्री फिक्स करना पड़ेगा जमीन पर कि कहां कहां कैसे कैसे क्या है। अब ये कैसे होगा, आप इधर वाला व्यक्ति को कैसे कह दीजिएगा, उधर वाला नहीं तो फिर भाई बहुत बड़ा लड़ाई हो जाएगा। अगर कोई अमीन कह देगा नहीं तुम ही चढ़ा हुआ कैसे कहेगा, नापी करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अब अमीन को जो है ना आस पास में मुस्तकिल ढूंढना होगा, फिक्स पॉइंट ढूंढना होगा। मुस्तकिल क्या है, ये सब क्या है, देखिए हर के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, पहली बात तो ये है। लेकिन मुस्तकिल का मतलब समझ जाइए कि भाई कोई कुआं हो गया, तालाब हो गया, मेड़ हो गया, ठीक है, बम्बा हो गया, चंदा हो गया, ये सब क्या मुस्तकिल है, फिक्स पॉइंट है जहां से नापी किया जाता है। मान के चलिए दोस्तों कि यहां पर इस पॉइंट में आपको एक चंदा मिल गया, ठीक है। इधर मान के चलिए कि एक चंदा जो है आपको यहां पर मिल गया, इस तरह से कुछ चंदा रहता है जो नक्शा पर बना रहेगा, हालांकि यहां पर नहीं बना दिख रहा है, चंदा है। कहीं पर मान के चलिए कुआं है, देखिए यहां पर इस जगह पर सपोज कीजिए कुआं है, पक्का कुआं इस तरह रहता है, मतलब गोल सा रहेगा और बीच में जो है बिंदी लगा रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पक्का कुआं कहते हैं। चलिए ये यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये यहाँ पर, ओके। चलिए ये पक्का कुआं हो गया, इधर चंदा है और साथ में देख रहे हैं कि इधर सड़क है, ठीक है। तो ये सब मुस्तकिल हो गया। अब इन्हीं मुस्तकिल की मदद से आप यहाँ पर नापी कर सकते हैं। मान चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि अमीन वहां पर पहुंचे और आसपास में जो है मुस्तकिल नहीं मिल रहा है, तो भाई यहाँ पर और भी प्लॉट हैं जो यहाँ पर तीमेड़ा चौमेड़ा, जैसे यहाँ तीमेड़ा बन रहा है, 3 मेड़ा करके मिलते हैं उसको तीमेड़ा कहते हैं, जहां पर 4 मेड़ा करके मिलते हैं उसको चौमेड़ा कहते हैं। तो इस जगह से भी नापी करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, अब वो अमीन करेगा क्या कि इस प्लॉट के बाउंड्री चारों तरफ फिक्स करना है। सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये रोड है, तो उस रोड से देखेंगे कि भाई ये नक्शा में कितना दूरी पर ये प्लॉट पड़ रहा है। अब यहां पर सबसे पहले रोड का मेजरमेंट किया जाना चाहिए कि मान के चलिए कि यहां पर इधर वाला भी एक रोड है और इधर मान के चलिए यहां से लेकर के ये वाला रोड है, ठीक है। तो यहां पर रोड का मेजरमेंट कर लिया जाएगा गुनिया की मदद से, ठीक है। गुनिया की मदद से जो है अमीन साहब जो है नाप लेंगे कितना है और रोडवों को माप लेंगे, ताकि देखेंगे भाई रोड एक्चुअल में है कि नहीं है, कि अगल बगल के लोग चढ़े हुए हैं रोड पर भी, ठीक है। तो ये जब मान के चलिए रोड सही है, जितना सरकारी रोड था वो सही है। अब यहां पर इस पॉइंट से नक्शा में, कहां पर नक्शा में नापी होगा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। या फिर मान के चलिए कि ये वाला कॉर्नर को मिलाना है, ये यहां से लेकर के यहां तक, गुनिया की मदद से आप नापिए यहां से लेकर के यहां तक, यानी जो अमीन होंगे वो नापेंगे। अब नापने के बाद जितना ठहरेगा उसको जमीन पर चेन चलाते हुए जो है वो अमीन साहब नापेंगे और इस पॉइंट को फिक्स करने का प्रयास करेंगे, इस पॉइंट को फिक्स करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वहां पर झंडी वगैरह गाड़ेंगे। साथ में ये पॉइंट हो सकता है कि आप नापी करते करते आए, हो सकता है इधर चले गए इधर चले गए हो, तो उस चीज से हमें वेरिफिकेशन करने के लिए जो है एक मुस्तकिल इधर से भी लेना पड़ेगा। मान के चलिए कि यहां पर इधर कोई मुस्तकिल, हाँ यहां पर एक सड़क फिर दिख रहा है, यही वाला सड़क, चौड़ा सड़क गया, ठीक है। अब इस सड़क को नाप लिया जाएगा, ठीक है, नाप लिया जाएगा अच्छा से और इस पॉइंट से फिर नापी होगा यहां तक, ठीक है। सड़क नहीं मिलेगा तो इस चौमेड़ा से भी हम लोग चल सकते थे, ठीक है। तो यहां से अमीन साहब जो हैं गुनिया की मदद से नक्शा में मापेंगे, उसके बाद में जमीन पर भी जो है जरीब से फीता से वेरीफाई करके देख लेंगे, ठीक है। और यहां पर जो है इधर से और इधर से एक पॉइंट फिक्स हो गया।
ये वाला कॉर्नर फिक्स हो गया। अब ये वाला भी कॉर्नर हमें फिक्स करना है, तो ये वाला भी कॉर्नर आप चाहेंगे तो इधर से कहीं से फिक्स कर सकते हैं, या फिर मान के चलिए कि आपको नजदीक इधर घर उर बना हुआ है सड़क के किनारे, अब वहां तो काम चलेगा नहीं, तो क्या कीजिए, कम से कम 3 प्लॉट को छोड़ करके आप नापी शुरू कीजिए। जैसे ये वाला प्लॉट है, हमें इस पॉइंट को पकड़ना है, तो एक प्लॉट तो ये वाला है, ये दूसरा प्लॉट है, ये तीसरा प्लॉट आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 प्लॉट है, तो तीनों प्लॉट को छोड़ करके इस पॉइंट से ये वाला कहीं कॉर्नर होगा, ठीक है, उस कॉर्नर से यहां तक गुनिया की मदद से जो है अमीन साहब नापी करेंगे और जमीन पर वेरीफाई करेंगे और इस पॉइंट को भी फिक्स करेंगे, ठीक है। और साथ में अमीन साहब जो है यहां से लेकर के यहां तक देखेंगे और उसको मिलाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे जो है यहां पर कॉर्नर जो है फिक्स होते चलेंगे। फिर यहां पर कुआं है, कुआं से लेकर के इस कॉर्नर तक जो है गुनिया की मदद से मापा जाएगा और फिर ये वाला भी कॉर्नर फिक्स किया जाएगा। इधर से भी सड़क से भी वेरीफाई करके देख लिया जाएगा, ठीक है। फिर चंदा है, यहाँ पर चंदा से भी गुनिया की मदद से नाप करके जो है सरजमीन पर वेरीफाई करके ये भी पॉइंट फिक्स किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसी कुआं से जो है ये वाला भी पॉइंट मापा जाएगा। मान के चलिए यहाँ पर कुआं है, तो कुआं बहुत ही ठोस चीज है, आप यहाँ से इस पॉइंट को और यहाँ से इस पॉइंट तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बाउंड्री धीरे धीरे जो है बनते चला जाता है। जब कॉर्नर को आप फिक्स कर देते हैं, फिर ये बाउंड्री, अब कॉर्नर फिक्स हो गया तो यहां से लेकर के यहां तक सीध में बीच में भी कहीं पत्थर गाड़ दीजिए, ठीक है, या फिर जो भी झंडी वगैरह हो गाड़ते चलिए। और मान के चलिए दोस्तों इसका जमीन कम था, हो सकता है कि भाई ये वाला जो 9577 प्लॉट नंबर है यही चढ़ा हुआ था, तो भाई इसका कितना जमीन है इसको निकाल करके देना होगा, तभी ना आप जो है सो कह सकते हैं। अब सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा और देखना पड़ेगा भाई यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है, जमीन पर नाप के देखिएगा, यहाँ से यहाँ कितना लंबाई, जमीन पर पता चला कि भाई ये तो चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, तो फिर उसको समझाना है, बुझाना है, ये सब करके जो है अमीन वहां पर ये काम करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये हो जाएगा। या फिर मान के चलिए कि इधर वाला कोई व्यक्ति है चढ़ा हुआ था आपके ऊपर, तो फिर क्या होगा, इसका जमीन को निकाल करके वो अमीन साहब देंगे, उसके बाद जो है ये बाउंड्री फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है इसी टाइप का मापी होता है और यहां पर एक यही प्रक्रिया नहीं है, बहुत सारे ट्रायंगल बना करके भी नापी किया जाता है, फिर क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के आधार पर भी नापी किया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं नापी करने का, ये तो मैं आपको एक बेसिक सा नापी करने का तरीका बताएं जो अमीन बेसिकली प्रयोग करते हैं आजकल, ठीक है। लेकिन और भी बहुत अच्छे अच्छे मेथड है जिसके द्वारा एकदम अच्छे तरीका से नापी किया जा सकता है। इधर एक जरा से भी 19-20 नहीं होगा, लेकिन हर के लिए जो है वीडियो एकदम लंबा लंबा बनाना होगा, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ये बेसिक चीज हम बताएं, ठीक है, कि मुस्तकिल अगर रोड मिल गया, कुआं मिल गया, कहीं पर ये चंदा है, चंदा से नापी किया जाएगा, इसके बाउंड्री को फिक्स किया जाएगा। या मान के चलिए ये वाला प्लॉट का बाउंड्री ये वाला है, बाउंड्री दिख रहा है, तो इस बाउंड्री से नापी करते न करते 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 यहाँ पर ये वाला फिक्स करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए ये वाला बाउंड्री दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये नापी जो होगा, ठीक है, गुनिया की मदद से फिर जो है जमीन पर भी नाप लिया जाएगा कि भाई कितना ठहर रहा है। तो इस तरह से बाउंड्री जो है इस प्लॉट का फिक्स कर लिया जाएगा। कोई व्यक्ति अगर चढ़ा बढ़ा है तो भाई उसको वेरिफिकेशन करके जितना जमीन उसका ठहरता है उसको दे करके, ठीक है। या फिर मान के चलिए कोई ऐसे भी व्यक्ति मिल जाएंगे कि भाई वो तो अपने जगह पर ठीक है, लेकिन अगला व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है और वो जो है आपके ऊपर चढ़ गया है, तो इस तरह से भी होता है। तो फिर आपको और दूर से जाकर के नापी उठाना पड़ेगा, ठीक है, और दूर से नापी लेना पड़ेगा ताकि चीजें स्पष्ट हो सके। हालांकि इधर रोड है तो इधर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप रोड से ही लेकर के चल सकते हैं, इधर आपको बढ़ना पड़ेगा, इधर बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक बेसिक सा हम आपको जानकारी दिए। शायद आपको लगा होगा तो मोबाइल झोल के क्या बता रहे, जमीन के मामला में भाई ऐसे ही होता है, ठीक है, उतना आसान नहीं है। नक्शा में है, उसको जमीन पर भी आपको साबित करना है। क्या कर रहे हैं भाई, इस प्लॉट को आप जमीन पर साबित कर रहे हैं। जमीन पर तो भाई हो सकता है कि मेढ़ बना हो, चारों तरफ जो प्लॉट जो बना है उसके चारों तरफ मेढ़ हो सकता है नहीं हो, और आजकल आप देखते हैं मेढ़े नहीं मिलता है, कट छट के कभी मान के चलिए बाढ़ आ गया तो सब मेढ़ खत्म, तो कैसे क्या होगा। तो भाई यही सब प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। सड़क रहेगा, हम इधर से नापी करेंगे, इधर से करेंगे, इधर अगर कुआं या फिर कुआं अगर कुछ मुश्किल नहीं है तो फिर 3 प्लॉट, कम से कम 3 प्लॉट छोड़ करके वहां से नापी करेंगे गुनिया की मदद से। फिर जो है सो सरजमीन पर देखेंगे कितना वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या है नहीं है। उसके बाद में सारा चीज फिक्स करके फिर डायगोनल को भी देख लेंगे कि अब सही ठहर रहा है कि नहीं ठहर रहा है। ठहर रहा है तो सारा चीज लिख करके जो है
अमीन जो है आपको पकड़ा देंगे, ठीक है, कि हाँ इस तरह से है, इतना मतलब इधर का जो लंबाई है इतना है, इधर का लंबाई इतना है, इधर का लंबाई इतना है, इधर का लंबाई इतना है, डायगोनल जो है इतना है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ज़मीन का नापी जो है स्पष्ट रूप से हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ज़मीन का नापी बहुत कठिन चीज़ है, कई बार पेंडिंग हो जाता है, अगला व्यक्ति मान नहीं रहा है, ठीक है, तो पेंडिंग और अमीन का एक यहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है, पेंडिंग कर दीजिए। अगर मामला ज़्यादा विकराल हो तो उसको पेंडिंग कीजिए, पेंडिंग कीजिएगा, धीरे धीरे सोच विचार होते 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 तब जाकर के फैसला तक पहुँच पाइएगा। दबाव में आकर के या फिर जो कुछ भी जल्दबाजी भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फैसला गलत भी हो सकता है और कल होकर के जो है वो फैसला का पलटवारा भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा देर से हो लेकिन अच्छा हो, बस ये अमीन का पहचान होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए कि किस प्रकार से एक लैंड का, एक प्लॉट का मापी किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि जरूर पसंद आया होगा, और भी इसी तरह का वीडियो एकदम डिटेल से एकदम अच्छा ढंग से चाहते हैं तो फिर कमेंट करके आप कह सकते हैं। लेकिन हालांकि आपको सारा चीज़ तो यहाँ मिलेगा है नहीं, आपको तो भाई एप्लीकेशन पर जाना ही होगा, वहीं पर आप क्रमबद्ध तरीका से हर वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ के विषय में अगर प्लॉट नंबर है तो प्लॉट नंबर आया कैसे, कैसे ये दर्ज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, नक्शा में बहुत सारी चीज़ें रहता है, दहला रहता है, पंजा रहता है, तो वो नॉर्थ लाइन हो गया, तो बहुत कुछ रहता है, बाउंड्री लाइन हो गया, मार्जिन लाइन हो गया, ये सब क्या चीज़ें हैं, कैसे नक्शा को ट्रेस करेंगे, आदि आदि बहुत मतलब बहुत चीज़ें हैं। और हर चीज़ों के लिए अलग अलग वीडियो बना करके आपको बारीकी से समझाते हैं उस कोर्स में, तो आप ज्वाइन करके जो है चीज़ों को ये कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब क्या बताऊँ, क्योंकि एक वीडियो में तो ख़त्म होने वाला चीज़ है नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये सब, ये जो तरीका मैं बताया बेसिक सा तरीका है, ठीक है, और केवल इसी पर आपको टिका नहीं रहना चाहिए। ट्रायंगल के आधार पर भी जो है अनुमानित ट्रायंगल मान करके भी ज़मीन का नापी होता है, चतुर्भुज मान करके, या फिर मान के चलिए यहाँ पर एक मुस्तकिल है, एक इधर मुस्तकिल है, ये दोनों मुस्तकिल को ऐसे खींचेंगे तो फिर जो है ऑफसेट लेकर के जो है जरीबी लाइन से ऑफसेट लेकर के भी नापी किया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ज़मीन अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो फिर वही वाला लेना पड़ता है, जरीबी लाइन लेना पड़ेगा और फिर ऑफसेट लेकर के जो है मापी करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको बारीकी से समझना होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।